नमस्कार दोस्तों, आज हम फिटिंग करेंगे हमारे बेस्ट मॉडल VT20 FA-T की। यह मॉडल खास उन लोगों के लिए है जिन घरों में वाटर वर्क्स की सप्लाई पे सीधी मोटर लगी है। अब आपको पानी आने का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब काम अपने आप संभालने वाला है। सबसे पहले डिवाइस को किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर सीधी धूप और सीधा पानी ना आता हो। अब हम देंगे इसको मेन सप्लाई इसके पोर्ट नंबर 1 और 2 में। यहाँ पर हम एक बात का पूरा ख्याल रखेंगे, डिवाइस में लगने वाली हर वायर को हम अच्छे से सीलेंगे और उसके कॉपर को अच्छे से राउंड देके इकट्ठा करके हैवी बेस बनाएंगे, ताकि वो स्क्रू के नीचे अच्छे से जम जाए। और जो आपकी मोटर की वायर्स है उसको हम लगाएंगे पोर्ट नंबर 4 और 5 में। ये हो गई सिस्टम की मेन सप्लाई। जैसे ही हमने इसको सप्लाई दी और ये पावर LED ऑन हो गई। अब हम इसे करेंगे बंद, क्योंकि बाकी के काम भी अभी बाकी है। ये है मोटर की मेन वायर्स, क्योंकि यहाँ पे मोटर ओपन लगी हुई है, बाहर लगी हुई है, तभी उसकी वायर बाहर से आ रही है अंदर एक होल के थ्रू। मेन सप्लाई दी है हमने पोर्ट नंबर 1 और 2 में, और जो मोटर की सप्लाई है, मोटर की वायर है, वो हमने लगाई है पोर्ट नंबर 3 और 4 में। यहाँ पर हम एक सेपरेट स्विच लगा रहे हैं, वो आपकी इच्छा है, आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो ना भी लगाएं तो भी कोई बात नहीं, सिस्टम अपना काम खुद करता रहेगा। लेकिन अगर आपको मोटर कभी मैनुअल चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप यहाँ पे एक सेपरेट स्विच लगा सकते हैं, कुछ इस तरह। जो हमने यहाँ एक अलग से स्विच लगाई है, मैनुअल स्विच लगाई है, उसकी दोनों वायर को हम लगाएंगे पोर्ट नंबर 2 और 3 में। पहले जो हमने वायर लगाई है उसको हम निकालेंगे और उसके साथ इस स्विच की वायर को ज्वाइंट करके दोबारा लगाएंगे पोर्ट नंबर 2 और 3 में। ये देखिए, मेन सप्लाई गई 1 और 2 में, और उसके साथ एक स्विच की वायर गई, और मोटर की वायर गई 3 और 4 में, और उसके साथ भी एक स्विच की वायर गई, कुछ इस तरह। यहाँ पर हमने पोर्ट नंबर 2 और 3 में स्विच का साइन भी दे रखा है। अब हम आ गए हैं बाहर, यहाँ पर हमारी मोटर लगी हुई है। ये है उसकी इनलेट पाइप। यहाँ पर करेंगे हम एक 8 mm का होल, और उससे पहले हम एक बारीक होल कर लेंगे ताकि 8 mm का होल आसानी से हो पाए। मोटर के इनलेट पाइप पे 8 mm का होल करने के बाद हमारे पास है कि ये प्रेशर सेंसर। इसमें एक रबर रिंग रहता है, ध्यान से कहीं वो गिर ना जाए। उसको सेंसर के अंदर फिक्स कीजिए और सेंसर को पाइप के ऊपर क्लैंप कर दीजिए, कुछ इस तरह। ये है हमारे पास एक प्रेशर स्विच। इसके अंदर भी 2 थिम्बल्स रहते हैं, उसको भी कहीं गिराना नहीं। यहाँ पर इसके ऊपर भी लिखा रहता है कि इसको कैसे फिट करना है, क्योंकि सर्दी के कारण सेंसर्स के अंदर के जो रबर रिंग है वो हार्ड हो जाते हैं और पाइप का जो ये पीस है वो अच्छे से अंदर नहीं जा पाता दिए हुए निशान तक। लेकिन इस पाइप के पीस को दिए हुए निशान तक अंदर धकेलना लाजमी है। लेकिन इसका हल ये है कि आप कोई चिकनाई वाला ऑयल लीजिए और इसके ऊपर लगाइए और फिर धकेलिए। ये देखिए, अब ये पूरा अंदर बैठ चुका है। इस बात का भी यहाँ पे ध्यान देना है
इसकी प्रेशर स्विच की जो वायर वाली साइड है वो नीचे की तरफ ही रखनी है ताकि बारिश का पानी अंदर ना जा पाए स्विच के बीच में, इसीलिए हम इसको नीचे की तरफ रखेंगे। अब हम इस थिम्बल्स को यहाँ पे वायर के साथ अटैच करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपके पास टेलीफोन वायर है तो प्लीज़ उसमें एक ही कॉपर का या एल्युमिनियम का वायर रहता है, तो उसको मिनिमम 1 इंच तक छीलें और उसी कॉपर को या एल्युमिनियम को उसी तार के ऊपर, उसी वायर के ऊपर राउंड दीजिए ताकि उसका एक बेस बन जाए मजबूत सा। अब हमने दोनों थिम्बल्स लगा लिए हैं और हम स्विच के अंदर इसको लगाएंगे कुछ इस तरह। यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर हम इस वायर को पाइप के साथ टेप करेंगे ताकि वो अच्छे से पकड़ी रहे और उखड़े ना स्विच के अंदर से। ये हमने तार को अंदर खींचा और हम इसे लगाएंगे डिवाइस के पोर्ट नंबर 5 और 6 में। उससे पहले हम वायर को 1 इंच तक, मिनिमम 1 इंच तक छीलेंगे और उस एल्युमिनियम को उसी वायर के ऊपर राउंड देंगे कुछ इस तरह। यहाँ पर हमने एक वायर को लगा दिया है पोर्ट नंबर 5 में, लेकिन पोर्ट नंबर 6 वाली अभी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जो टैंक में से वायर आने वाली है उसमें से भी एक वायर इसी पोर्ट में जाने वाली है। अब हम आ गए हैं ऊपर और यहाँ पर हम 3 होल करने वाले हैं, 2 टैंक में और 1 इनलेट पाइप पे। पहला होल हम इनलेट पाइप के नज़दीक में करेंगे और दूसरा होल पहले होल से 5-6 इंच की दूरी पे। यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जो टैंक का इनलेट पाइप है ये वाला हिस्सा उसका प्लास्टिक का होना जरूरी है, नहीं तो कुछ समय बाद सिस्टम प्रॉब्लम देने लग जाता है। लेकिन हम यहाँ पे अभी तो इसी पाइप पे लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए बाद में कस्टमर इसे चेंज करने वाला है। प्लास्टिक का पाइप होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो टैंक के अंदर मॉइस्चर बनता है उसके साथ लोहे का पाइप कनेक्टिविटी बना लेता है। जो कॉमन सेंसर है टैंक के बिल्कुल भीतर जाने वाला है, उससे और इस पाइप सेंसर से आपसी कनेक्ट बन जाता है, जिससे फिलिंग स्टार्ट की एलईडी हमेशा जलने लग जाती है। लेकिन अभी हम इसी पाइप पे लगाने वाले हैं, बाद में हम इस पाइप को प्लास्टिक में चेंज करेंगे। नीचे की तरह इसमें भी रबड़ रिंग को डालना है और सेंसर को पाइप के ऊपर क्लिप करना है। अच्छी तरह फिक्स होने के बाद इसकी वायर को हम इसी के एक नट के साथ गांठ देंगे ताकि वो किसी भी कारण सेंसर के अंदर से उखड़ ना जाए। इसकी और सेफ्टी के लिए हम इसकी वायर को पाइप के साथ टेप करेंगे। अब ये है हमारे पास 2 कार्बन सेंसर जो दोनों टैंक के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पर हमारे एक सेंसर की वायर हमें छोटी लग रही है जो बिल्कुल नीचे जाएगा, इसीलिए हम उसके साथ एक वायर का छोटा टुकड़ा अटैच करने वाले हैं। बिल्कुल नीचे जाने वाले सेंसर को हम यहाँ पे कुछ इस तरह मापेंगे और उसके ऊपर एक गांठ देंगे ताकि वो अपने लेवल से ऊपर ना आए। और जो हमने होल किए थे उसमें से एक होल हमने टैंक के इनलेट पाइप के भीतर किया था। इस सेंसर को हम उसी होल में लटकाएंगे कुछ इस तरह। अब इसके ऊपर भी हम एक गांठ देंगे ताकि वो अपने लेवल से नीचे भी ना जाए। और ये है हमारा ओवरफ्लो वाला सेंसर। यहाँ तक पानी भरते ही मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इस पर भी हम एक नीचे गांठ देंगे और इसकी वायर को ऊपर खींच के एक ऊपर गांठ देंगे कुछ इस तरह। ये हमारे दोनों सेंसर लग गए, एक ओवरफ्लो वाला और एक कॉमन सेंसर जो नीचे जा रहा है, उसे हम कॉमन सेंसर बोल रहे हैं। अब हमारे पास है टेलीफोन वाली 2 पेयर वायर, जिसको हम यहाँ से नीचे लेके जाएंगे डिवाइस के पास। इसके अंदर मिलेंगे हमें 4 वायर, लेकिन हमें चाहिए 3 वायर। तो हम क्या करेंगे ये देखिए। यहाँ पर हम दोनों व्हाइट वायर को एक ही बना देंगे ज्वाइंट करके। यहाँ पर हम व्हाइट वायर को जो हमने एक साथ की है उसको लगाएंगे कॉमन सेंसर।
जो बिल्कुल टैंक के ग्राउंड में है। और जो हमारा ओवरफ्लो वाला यानी ऑफ सेंसर है उसे हम लगाएंगे ऑरेंज वायर। और हमारे पास बची है एक ब्लू वायर, उसे हम लगाएंगे पाइप सेंसर को। आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने कौन से सेंसर को कौन से कलर की वायर ज्वाइंट की है, ताकि नीचे जाकर आपको कोई परेशानी ना आए। ज्वाइंट करने के बाद हम सभी ज्वाइंट्स को अच्छे से टेप करेंगे, ताकि उसके अंदर बारिश का पानी आसानी से ना जा पाए। अब हम इस वायर को पाइप के साथ टेप करेंगे, ताकि किसी पंछी के कारण या हवा के झोंके से वो उखड़े ना, अच्छे से फिक्स रहे। वायर को हम नीचे तक ले आए हैं और अब ये पहुंच जाएगी डिवाइस के पास। यहाँ पर भी हम वायर को अच्छे से सीलेंगे और दोनों व्हाइट वायर को एक ही बना देंगे। यहाँ पर भी हम सभी वायर को मिनिमम 1 इंच तक सीलेंगे और उसके कॉपर को वायर के ऊपर राउंड देंगे, ताकि उसका एक बेस बन जाए जो स्क्रू के नीचे अच्छे से फिक्स हो जाए। प्रेशर सेंसर की एक वायर को हमने पहले पोर्ट नंबर 6 में नहीं लगाया था, उसको अब लगाएंगे कॉमन सेंसर यानी व्हाइट वाली वायर को उसके साथ ज्वाइंट करने के बाद। डिवाइस में सभी सेंसर्स की वायर सिंगल ही लगने वाली है, लेकिन पोर्ट नंबर 6 में 2 वायर जाती हैं, एक प्रेशर सेंसर की जो मोटर के पास लगा है और एक टैंक के कॉमन सेंसर की जो टैंक के बिल्कुल नीचे है। और ये हम लगा रहे हैं पाइप सेंसर की वायर ब्लू वाली, जो हमने टैंक के पास पाइप सेंसर लगाया है 8 mm का होल करके पोर्ट नंबर 7 में। और हमारे पास बची है एक वायर ऑरेंज कलर की, उसे हम लगाएंगे पोर्ट नंबर 8 में, जो है ओवरफ्लो के सेंसर की यानी ऑफ सेंसर की। अभी हमने सभी वायर को फिक्स कर दिया है और अच्छे से जांच लिया है कि कोई भी वायर ढीली ना रहे। और जैसे ही हमने डिवाइस को ऑटो मोड पे किया तो पावर वाली LED ऑन हो गई। अब हम डिवाइस को और सभी सेंसर को चेक करेंगे। और ये जो हमने यहाँ पे एक अलग से स्विच लगाई है, मैनुअल स्विच, इससे आप मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे आपको एक क्विक स्टार्ट बटन मिलेगा, पुश बटन, यहाँ से आप मोटर को मैनुअली ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर टैंक में पानी गिरने लगा तो मोटर रेगुलर चलेगी, नहीं तो बंद हो जाएगी 7-8 मिनट के बाद। लेकिन अभी हमने सिस्टम को चेक करना है, तो इसे करेंगे ऑफ और फिर से करेंगे ऑन, ताकि वो ऑटो मोड पे आ जाए। यहाँ पर हम जैसे ही प्रेशर स्विच की दोनों वायर को कनेक्ट करेंगे आपस में, जैसे प्रेशर स्विच करती है पानी आने पे, तो सिस्टम वाटर राइविड वाली LED देगा। लेकिन मोटर ऑन होगी इसके 3 मिनट बाद में। 3 मिनट इसलिए कि प्रेशर तो आ गया, लेकिन पानी अभी पीछे है और नजदीक आ जाए मेन लाइन में। यहाँ पर हम 3 मिनट का वेट कर रहे हैं, उसके लिए हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। 3 मिनट होने वाले हैं, ये देखिए मोटर हो गई ऑन। मोटर तो ऑन हो गई, लेकिन यहाँ पे फिलिंग स्टार्ट वाली LED नहीं जलने वाली, क्योंकि पानी जा चुका है पहले ही। एक बार प्रेशर आने से ऑन हुई मोटर 6 से 7 मिनट रेगुलर चलती है। अब यहाँ पे मोटर ऑफ हो गई है 6 से 7 मिनट चलने के बाद, क्योंकि उसे पानी नहीं मिला, फिलिंग स्टार्ट वाली LED नहीं जली। यहाँ पे मोटर 6 से 7 मिनट ड्राई चली है, वो इसलिए क्योंकि हमने उसे फेक सिग्नल दिया था कि पानी आ गया है, लेकिन पानी वहाँ पे नहीं आया था। एक बार प्रेशर आने पे ऑन हुई मोटर 6 से 7 मिनट इसलिए चलती है क्योंकि बहुत सारी मोटर्स के कंपेलर डाउन हो चुके हैं, घिस चुके हैं, वो पानी उठाने में 4 से 5 मिनट तक लगा देती हैं। कुछ घरों की मेन लाइन घर से काफ़ी दूर होती है, उस कंडीशन में भी मोटर्स
4 से 5 मिनट लगा देती हैं पानी उठाने में। घबराइए नहीं, आपकी मोटर 6 से 7 मिनट ड्राई नहीं रन करेगी, क्योंकि आप उसे ऐसा फेक सिग्नल नहीं देने वाले। यहाँ पर हमने एक ऑप्शन दे रखी है, आप इस टाइम को घटा और बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, आपकी सिचुएशन और पानी की कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ पे हम टैंक फुल के सेंसर को चेक करेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं। जैसे ही हम कॉमन सेंसर और ओवरफ्लो सेंसर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो नीचे LED जलेगी टैंक फुल वाली, और कुछ ही सेकंड में मोटर बंद हो जाएगी, कुछ इस तरह। इसका मतलब ये सेंसर भी ठीक से काम कर रहा है। अब हमारा चेकिंग के लिए सिर्फ एक सेंसर रह गया, फिलिंग स्टार्ट वाला, लेकिन वो हम अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। इसलिए हम वीडियो के एंड में कल की वीडियो लगाएंगे जो हम कल के दिन शूट करने वाले हैं। ये देखिए पानी आया था, मोटर ऑन हो गई और फिलिंग स्टार्ट भी जल रही है क्योंकि टैंक में पानी गिर रहा है, कुछ इस तरह। फिलिंग स्टार्ट वाली LED कब जलती है? जब धार के थ्रू कॉमन सेंसर का और पाइप सेंसर का आपसी कनेक्ट बनता है। टैंक में गिरने वाली धार पाइप सेंसर को टच होकर आ रही है और नीचे बिल्कुल ग्राउंड में पड़े सेंसर कॉमन सेंसर को भी कनेक्ट हो रही है। अब आपकी मोटर 2 ही कारणों से ऑफ हो सकती है, या तो ये धार बंद हो जाए। धार कब बंद होगी? जब पानी चला जाएगा टैंक भरने से पहले, और या फिर टैंक पूरा भर जाए तो बंद होगी। इसके अलावा आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो फील फ्री आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू।